या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। देखिए, नवरात्र के अवसर पे आज मैं नई टिहरी में हूँ, तो मैं आपसे कुछ संवाद करूँगा कि भई वास्तव में जो माँ भगवती है, जो योग माया माँ भगवती है, उनका स्वरूप क्या है? जो हम पुराण पढ़ते हैं या उपनिषद पढ़ते हैं, तो उनमें जब देखें ना, तो वास्तव में ब्रह्म कहा जाता है कि जो परब्रह्म है वह एक है और वह निराकार हैं। और उन परब्रह्म जी ने उनकी जो शक्ति है, उनको हम भगवती, योग माया, अम्बा, दुर्गा इन नामों से पुकारते हैं। तो वास्तव में जो ब्रह्म है ना, उनकी वह अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी माया के द्वारा जगत का निर्माण करते हैं। या ऐसा बोलें कि जगत मतलब दुनिया को जगत दिखता है माया के कारण। अब देखो, कई मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भई यह जगत सत्य है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये जगत मिथ्या है, कुछ बोलते हैं कि जगत असत्य है, ब्रह्म सत्य है। कुछ लोग बोलते हैं कि जगत भी सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है। और कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो यह जगत सत्य है तब तक, जब तक व्यक्ति इस प्रकृति से जुड़ा है। जब तक व्यक्ति को प्रकृति की ज़रूरत है, तब तक यह जगत उसके लिए है। जब व्यक्ति को इस प्रकृति की ज़रूरत नहीं है, तब उसके लिए जगत भी मिथ्या है। तो यह बात है, इसको थोड़ा-सा हम समझने का प्रयास करेंगे। देखो, हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उनके द्वारा हम प्रकृति को अनुभव करते हैं। आँखों द्वारा प्रकृति को देख पा रहे हैं, और जो भी ज्ञानेंद्रिय है, जीवा द्वारा जो भी रस है, उनका अनुभव कर पा रहे हैं। तो भई, जब तक जगत की ज़रूरत हमें पड़ रही है ना, तब तक हम प्रकृति से जुड़े हैं और तब तक हमारे लिए जगत की महत्ता है ना भई। लेकिन हम प्रकृति से उठेंगे कब? प्रकृति से ऊपर कब उठेंगे? जब हम प्रकृति जैसी है उसको वैसे ही स्वीकार कर लेंगे। वो कैसे? जैसे अगर कहीं बारिश हो रही है, बारिश हुई, 1 दिन तक बारिश हुई, 2 दिन तक बारिश हुई, 3 दिन तक बारिश। अगर हम यह सोच रहे हैं कि यह बारिश कब रुकेगी, तो इसका मतलब हमने प्रकृति को जैसी है वैसा स्वीकार नहीं किया। क्योंकि प्रकृति तो अपने हिसाब से चीज़ें कर रही है, लेकिन हम क्या है, मतलब हम प्रकृति से ऊपर कब उठेंगे? जब प्रकृति जैसी है, उसको हम वैसे ही स्वीकार कर लेंगे, तब हम वास्तविक रूप से प्रकृति से ऊपर उठ जाएँगे। और प्रकृति, जैसे मैंने कल भी बताया था कि प्रकृति जिसे योग माया कहते हैं या जिन्हें आदि शक्ति कहते हैं, वह प्रसन्न कब होगी? जब मनुष्य की भोग प्रवृत्ति नहीं होगी। भोग प्रवृत्ति मतलब कि अगर वह प्रकृति को इस प्रकार नहीं देख रहा है कि भोग की दृष्टि से नहीं देख रहा है। भोग की दृष्टि से नहीं देख रहा है मतलब कि भई उसकी ज़मीन को जैसे जो धरती देख रहा है, तो एक सामान्य प्राणी की नज़र किस प्रकार की होती है? वो किसी भी जगह पे जाएगा तो उसके मन में यह भाव होता है कि काश ये जगह मेरी हो जाती। तो यह एक भोग दृष्टि हुई ना, कि यह ज़मीन मेरी हो जाती, मैं इसका मालिक हो जाता, या मैं पूरी ज़मीन का मालिक मैं ही हो जाऊँ। यह एक भोग दृष्टि है। अब हमने कहीं अच्छा रेस्टोरेंट देखा और हमें कहा कि भई काश मेरा ही यह रेस्टोरेंट होता। और फिर कभी हम कोई भोजन देख रहे हैं, तो मतलब भोग दृष्टि का मतलब क्या है कि हम किसी भी चीज़ को देख के उसको भोगने के बारे में विचार करने लग जाएँ। तो प्रकृति हमसे प्रसन्न कब है? प्रकृति हमसे प्रसन्न तब है जब हम उसको भोग दृष्टि से नहीं देख रहे। और प्रकृति से ऊपर कब उठेंगे? प्रकृति से ऊपर तब उठेंगे जब प्रकृति जैसी है हम उसको वैसे ही स्वीकार करें। ये भी बड़ी विचित्र बात है कि जैसी है, जैसे मैंने बोला कि भई जब सर्दी हो रही है, तो तब ऐसा ना हो कि हम यह सोचें कि ये सर्दी कब खत्म होगी। जब गर्मी हो रही है तो हमें यह भावना है ये गर्मी कब खत्म होगी। जैसी प्रकृति है उसको उसी रूप में ग्रहण करना और उससे कोई अपेक्षा ना रखना। उस स्थिति में हम वास्तविक रूप से प्रकृति से ऊपर उठ जाएँगे। तो हमारा जो मुख्य मुद्दा था कि जो ब्रह्म है, परब्रह्म है, परमेश्वर जो एक ही हैं, जिनको आप सदाशिव कहो या विष्णु कहो, जो व्यापक हैं। सदाशिव मतलब चेतना स्वरूप, और विष्णु मतलब जो व्यापक है। विष्णु का मतलब ही क्या है? जो विश्व के ब्रह्मांड के हर अणु में विराजमान है, वह ब्रह्म है। उनको आप ब्रह्म कह सकते हैं।
निराकार ब्रह्म के साकार स्वरूप, जो ब्रह्म ने इस जगत की पालन के लिए और जगत के निर्माण के लिए और जगत के जो संहार के लिए आप बोलते हैं या पुनर्निर्माण के लिए अपने साकार स्वरूपों में अपने को ब्रह्म ने प्रकट कर दिया। और जो शक्ति है वह मुख्य शक्ति क्या है, जिसकी आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को है। तो देखो, व्यक्ति की दो प्रकार की आवश्यकताएं हैं, एक तो है भौतिक आवश्यकताएं और एक है आध्यात्मिक आवश्यकताएं। भौतिक आवश्यकता क्या है? भौतिक आवश्यकता क्या है? जो व्यक्ति की जन्म के साथ ही वो भौतिक जब प्रकृति में आया तो माया से वह घिर गया। जैसे ही वह उसने गर्भ से जन्म पाया जब, तो वह उसको माया से पूरी तरह से वह घिर गया। माया है। अब देखो माया का क्या असर है। माया का असर है तो बच्चा पैदा हो गया तो घर वाले प्रसन्न हो गए, खुशी मना रहे हैं। माया के ये असर है ना। जबकि उन घर वालों को भी पता है कि यह जो जन्म लिया है ना इस बच्चे ने, किसी के अभी जन्म लेने का मतलब क्या है? किसी के भी जन्म लेने का मतलब सिंपल सा एक बात सत्य है कि भाई इसने भी मरना है। मतलब इस भौतिक शरीर ने, जो उसके भीतर में ब्रह्म है, वह तो चेतना स्वरूप है, वह ना जन्म लेगी ना मरेगी। लेकिन जो भौतिक शरीर धारण किया, उसका अर्थ क्या है कि यह भी धरती में एक ऐसा भौतिक शरीर उपस्थित हो गया जिसकी मृत्यु होनी है, जिस शरीर ने खत्म होना है। ठीक है। तो महामाया क्या है? वास्तव में महामाया ही है जो हमारे सभी प्रसन्नता और दुखों का महामाया पे ही निर्भर है। अब आप बोलेंगे कैसे? जो हमारी योग माया है वही हमें भ्रमित कर रही है। और कभी जैसे देखो, कभी क्या होता है, हमारी किसी से लड़ाई हो गई, हमारी किसी से लड़ाई हो रही और हम उसके बारे में बुरा सोच रहे हैं और हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, मतलब भगवान से कि भाई देखो इसको आपने सजा नहीं दी। और कुछ दिन बाद हम सुनते हैं कि भाई वह व्यक्ति जिससे आपकी लड़ाई हुई थी, जिसने आपको बुरा बुरा कहा, उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, तो हम उस समय क्या हो गए? प्रसन्न हो गए। तो ये माया ही तो है। माया ने क्या किया? वह तो होना ही था ना। लेकिन माया का ऐसा असर है कि आपको यह लग रहा है कि मेरे से लड़ाई है इसलिए इसके साथ ऐसा हो गया। समझ रहे? तो यह जो स्थिति है वह सब माया के कारण ही है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। आप माया से परे कब जाओगे? आप जब जैसी परिस्थिति है, आप मतलब उससे आपको अंतर ना आए। जैसे मैंने बोला कि आप प्रकृति से परे कब जाओगे कि प्रकृति जैसी है आपको उसको स्वीकार कर लो। ठीक है। और आप इन भौतिकता से ऊपर कब जाओगे? तो जैसी परिस्थिति आप उसको स्वीकार कर लो कि यह है। और परिस्थिति स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है, मतलब अपने को उससे ना तो खुशी उत्पन्न हो ना हमें उससे दुख उत्पन्न हो। क्योंकि अगर हमें किसी को दुख देने से प्रसन्नता हो रही है, कि मान लो आप किसी को दुश्मन मानते हो और आपको उसको दुख देने पे आपको प्रसन्नता अनुभव होनी है, तो भाई उसको जब सुख मिलेगा तो आपको दुख होगा। ठीक है। ये किसी को सुखी देखने पे अगर आपको खुशी हो रही है, तो जब उस व्यक्ति को दुख मिलेगा तो आपको दुख होगा। तो यह किसका असर है? ये वास्तव में माया का ही असर है। तो मतलब माया ने ही एक प्रकार से एक ऐसा जाल है जो हमारे सबके सामने है। और मतलब हम सबसे बड़ा माया का असर देखो ना, कि हर व्यक्ति को मरना ही है, लेकिन वह देख रहा है दुनिया में लोगों को मरते हुए, लेकिन उसको यह कभी नहीं लग रहा है कि मैंने मरना है। उसको लग रहा है मैंने तो सदियों तक जीना है, बाकी दुनिया मर रही है तो मर रही है। और मतलब वह इस चीज़ को अनुभव ही नहीं करना। तो आप माया का देखो ना, माया कितनी विचित्र है। माया कितनी विचित्र है। देखो लोगों की कितनी लोगों के साथ प्रीति दिखाते हैं, लेकिन दुनिया में कितनी चीज़ें हो रही है, उसके बाद व्यक्ति अपना जीवन जी रहा है। मैं तो ये मानता हूँ कि भाई दुनिया में अगर एक व्यक्ति भी जीवित रह गया तो वह भी अपना जीवन जिएगा, अपना जीने का प्रयास करेगा। क्योंकि माया जो है वह निश्चित रूप से इस प्रकार की है कि वह भौतिकता से जोड़े रखेगी। माया का जो प्रभाव है वह व्यक्ति को भौतिकता से जोड़े रखेगा। और जितनी ज़्यादा इच्छाएं मन में होगी उतनी भौतिकता से व्यक्ति जुड़ेगा। जितनी ज़्यादा मन में इच्छाएं होगी वह व्यक्ति भौतिकता से निश्चित रूप से जुड़ेगा। तो माया का जो मुख्य कार्य है क्या है? भौतिकता। और सीधी सी बात है कि अगर आपको भौतिकता की पूर्ति करनी है ना,
तो महामाया ही आपकी भौतिकता की पूर्ति कर सकती है तुरंत। मतलब हम अगर इसको अनुभव करें कि अगर आपको कोई भौतिक इच्छा है ना, तो उसकी पूर्ति करने वाली महामाया ही है, जिनको हम भगवती, आदिशक्ति, परम्बा, अम्बा बोलते हैं, जगदम्बा बोलते हैं। वह वास्तव में भौतिक जो भी आपकी प्रसन्नता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि भई किसी व्यक्ति को अगर मान लो संतान नहीं है, तो वह निश्चित रूप से माया की आराधना करेगा, उनसे माँगेगा, तो क्योंकि वही है ना कि जिन्होंने ब्रह्म ने उन्हीं की शक्ति, उन्हीं के द्वारा इस जगत का निर्माण किया है। ब्रह्म ने उन्हीं के द्वारा, समझ रहे हैं ना आप? आप देखिए बिल्कुल कन्फ्यूज़, मतलब जितना मेरा अनुभव है, जितना मैं थोड़ा-सा सोचने की कोशिश करता हूँ, उससे मुझे लगता है कि देखो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तो जो कहा जाता है कि वह तो एक क्रिएशन के और पालन के और जो है दोबारा से उसको कब निर्माण करना है, या संहार तभी होगा ना, अंत ही आरंभ है। जैसे कि भाई कब से यह जो व्यवस्था है अब यह पूरी होगी, अब हमें नई व्यवस्था लानी पड़ेगी। तो यह तो मुख्य जो कार्य, लेकिन जो शक्ति का कार्य है वो क्या है? शक्ति का कार्य जो है, ब्रह्म की जो शक्ति है, ब्रह्म आप जो शक्ति है वह यह है कि जो जगत बना है उसमें जो लोग हैं, अब आप देखो ना कि ब्रह्म की शक्ति क्या है, कितने ही जीव हैं, कितने ही जीव हैं। अब देखो लोग कहते हैं कि भाई लोगों हमें पुनर्जन्म याद क्यों नहीं रहता? तो वास्तव में देखो, अगर पुनर्जन्म किसी को याद रहता तो वह क्या साधारण जीवन जी सकता क्या अपना? भाई आप अभी मनुष्य जन्म में हो, आप पूर्व जन्म में क्या था किसी को क्या पता? अगर आपको पता चल जाए कि भाई मैं पूर्व जन्म में तो कोई पशु था, तो आप क्या सही तरीके से जीवन जी पाओगे? तो यह सब क्या है? माया का प्रभाव है। और माया जो आदि शक्ति को अगर हम प्रसन्न करेंगे, और ब्रह्म की इच्छा हमारे मन में अगर मोक्ष की इच्छा होगी, तो मोक्ष की इच्छा भी कौन पूरी कर सकती है? महामाया। क्यों? जो योग माया है, जब हमारे सामने से अपना जो है ये माया का पर्दा हटा देंगे, तो हमें ब्रह्म का अनुभव हो जाएगा। और ब्रह्म का अनुभव कब होगा? जब हम प्रकृति से, प्रकृति जैसी है उसको वैसे ही अनुभव करने का प्रयास करेंगे। मतलब जैसे एक गीता में भगवान कृष्ण भी बोलते हैं कि भाई सुख दुख में समानता जिस व्यक्ति की है वही योगी है, जिसकी सबके समत्व समत्व जिसके लिए सब समान है वही योगी है। तो मतलब यह जो ब्रह्म की शक्ति है, जिनको हम माया, प्रकृति स्वरूपा, योग माया, आदि शक्ति कहते हैं, जो हमारे भीतर शक्ति रूप में विराजमान है और इस जगत को चलाने का काम कर रही हैं। जगत को चलाने का मतलब व्यक्ति भौतिकता से जुड़ा है, मतलब भौतिक साधनों की पूर्ति भी कराने वाली हमारी जो है आदि शक्ति है, महामाया है, भगवती है, अम्बे। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही है। कल हम इस को फिर पुनः आगे जारी रखेंगे। नमस्कार।